फिर गुरुदेव मुस्कुरा करके बोलते हैं, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं महाराज। सुबह निकला था, जंगल जा रहा था, तो मेरे बाएं हाथ तरफ शब्दों के कारतूस चल रहे थे। जैसे ही आचार्य सिंह जी ने ऐसा बोला तो जो लोग कारतूस चला रहे थे उन सबको समझ में आ गई कि उद्बोधन हमारी तरफ है, कि शब्दों के कारतूस चलाने की जिनको आदत पड़ जाती है, संत हो या गृहस्थ, धीरे धीरे उसकी परिणति गृहस्थों जैसी ही हो जाती है। गृहस्थों में भी कई प्रकार के गृहस्थ होते हैं, ऊंचे गृहस्थ होते हैं, नीचे गृहस्थ होते हैं, उसमें भी नीच में भी नीच होते हैं, ज़्यादा ही बड़े वाले भी नीच होते हैं। जैसे नरक 7 प्रकार के होते हैं, ऐसे गृहस्थों के भी कई प्रकार। एक के घर में शब्द का कारतूस चल रहा था। कैसा? ऊंचे स्तर की शिक्षा दी बच्चों को, बचपन से बड़ा करते वक्त बच्चों को आप शब्द से संबोधित करते थे। वो लोग परिवार के लोग थे, बच्चों से आप कहते थे। आपने भोजन कर लिया, आपने अपने जूते रख लिए, आपने ऐसा कर लिया, आप बच्चों से, घर के लड़के से आप कह करके बात। फिर जब पूरी किसी के ग्रुप के बीच में उस बच्चे को डांटना होता था तो आपकी जगह वो तुम बोल देते थे। तुमने ऐसा किया, सिर्फ तुमने ऐसा कहने शब्द पे बच्चा रो देता था। उसके लिए तुम शब्द कारतूस से कम नहीं है। लेकिन आपकी तो बहुत नीचे स्तर की भाषा है। हम तो तुम से और तू से, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले थे आप, फिर तुम से तू हो गए। तो आपकी तो भाषा ही तू से शुरू होती है। तो जिसकी भाषा घर में तू तेरा, तेरा से और तुम से शुरू होती है, उनको जब कारतूस चलाना होता है तो ये भद्दी भद्दी गालियों पर आ जाते हैं। घर वालों में ऐसा नहीं है कि गाली गलौच नहीं होती, घर वालों में भी होती है। परिवार के बड़े सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को गृहस्थ जीवन में विचित्र विचित्र प्रकार के शब्दों के साथ परिवार चलाते हैं। शब्द का कारतूस चलता है। फिर आचार्य सिंह जी कहते हैं, भैया शब्द का कारतूस मत चलाओ। सबसे पहले उम्मीद खत्म हुई काउंटर पर कि नहीं मिलेगा, तो क्या मरी? भाषा मरी। पहले आवाज में तेजपन आया, फिर आंख में तेजपन आया, फिर हाथ में तेजपन आया, फिर उसके बाद शब्दों में तेजपन आया। झगड़ा होना स्वाभाविक है, हो जाता है, क्योंकि लोगों को शब्दों का कारतूस चलाने की आदत है। यही बात आज सोशल मीडिया पर भी देखिएगा। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग शब्दों के कारतूस चलाते हैं, क्योंकि सामने आकर के बात करने का कलेजा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम सामने आकर के बात कर लें और पूछ लें, महाराज इसका क्या उत्तर है, आपने ऐसा कैसे बोला। किसी का कलेजा नहीं है सामने आकर के। तो शब्दों के कारतूस अपने अपने मंच से चलाते हैं लोग। जब मैं देखता हूँ, जब मुझे लोग दिखा देते हैं तो फिर देख लेता हूँ तो आता है। अचानक ये चीज़ याद आ गई कि अमरकंटक में गुरुवर ने उद्बोधन दिया कि शब्द के कारतूस चलाने बंद कर दीजिए। शब्द के कारतूस चलाना बंद कर देंगे, अपने आप हर चीज़ सामान्य होती चली जाएगी। फिर गुरुवर मुस्कुरा करके बोलते हैं, बाहर से लोग आए हैं, आस्था पे आए हैं कि व्यवस्था पे आए हैं? गुरुदेव आस्था पे आए हैं। आस्था पे आए हैं तो यहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रकृति है, जहाँ पर हम जंगल जाते हैं वहीं पर आप भी चले जाइए, बहुत स्थान है। आचार्य सिंह ने मुस्कुरा करके तो बोल दिया। फिर आचार्य सिंह लेकिन गहरी बात कह गए कि संघ में, जब बड़े संघों में आप जाते हैं तो आप वहाँ पर जाने के पहले अगर पूछते हैं कि एसी कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आचार्य सिंह जी के पास जब भी कोई व्यक्ति गया, सिर्फ आस्था के बल पर गया, व्यवस्था के बल पर कोई गया तो कुछ मिला नहीं। पहली बार हमने देखा था बड़े बड़े लोग, अमरकंटक में जो मंच बना था वो मंच सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए मंच रहता था हमारा। उसके बाद वो लोगों का रेस्टिंग गेस्ट हाउस बन जाता था। वहीं पर साइड में बहुत सारे गद्दे, बिस्तर, तकिया छोड़ दिए जाते थे। आपको जब उठाना है उठाओ, जहाँ सोना है सो, क्योंकि भैया इससे ज़्यादा हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन होता रहा, डेवलपमेंट होते रहे, फिर बंगलो बने, फिर थोड़ा सा और विस्तारीकरण हुआ।
लेकिन उस हाल में लोगों ने रोटियां बनाई, खाई, आस्था के बल पर धर्म ध्यान किया और चले गए। गुरुवर कहते हैं, आस्था के बल पर आए हो कि व्यवस्था के बल पर? सब ने कहा आस्था के बल पर। आस्था के बल पर आए हो तो व्यवस्था की चिंता मत करना, जो मिलेगा उस पे काम चला लो, लेकिन भैया कारतूस मत चलाओ। शब्दों का कारतूस चलाते हैं। फिर आचार्य श्री जी ने अपनी बात को डाइवर्ट करके हम लोग के ऊपर ले आए, क्योंकि मंच पे हम लोग भी बैठे थे और उपदेश तो बड़े बड़े आचार्य होते हैं। वे जैसे भगवान महावीर की देशना गौतम गणधर के लिए हुई, गौतम गणधर से फिर वह देशना धीरे धीरे करके आराती आचार्यों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध हुई। ऐसे महानतम आचार्यों के जो उपदेश होते हैं वे प्रायः करके अपने साधु संघ को संबोधन करते हैं, मुनियों को निमित्त बना करके उपदेश देते हैं। उस उपदेश को श्रावक सुनता है। जब उस उपदेश को श्रावक सुनता है तो बार बार सोचता है आचार्य की भाषा कितनी प्रौढ़ है, आचार्य की भाषा कितनी प्रांजल है, उसमें कितना श्लेष है, उसमें कितने अनुप्रास हैं। आपकी भाषा में कौन सा अनुप्रास है? आपकी भाषा में उल्टे गंदे अर्थ वाली डबल मीनिंग निकलेगी। लेकिन जब महान आचार्य कुछ उद्बोधन देते हैं तो उनकी भाषा का श्लेष, उनकी भाषा का अनुप्रास, उनकी भाषा का सौंदर्य, जब वो गुरुदेव हम लोगों को निमित्त बना करके बोलते थे, श्रावक भौचक्का होकर के सुनता था और बोलता था, आचार्य श्री क्या गजब का बोल रहे थे। हमने कहा समझ में आया? बोले समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज समझ में आई कि गुरुदेव की भाषा बड़ी प्रौढ़ है। आचार्य के सिंहासन पर बैठ जाने के बाद क्या गजब की भाषा है। उस भाषा को देखना है तो गुरुदेव को देखना होगा। कोई और गुरुदेव में आप वो चीज शायद ही देख पाए। वो चीज डिक्टो कॉपी पेस्ट होकर के आई आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास। आप उनका कोई भी प्रवचन सुनिएगा, भाषा की प्रांजलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा की अपनी एक रूप, उनके मुख से जब शब्द निकलते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में मोतियों के हार इसी को कहते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों से कभी कारतूस नहीं चलाते। आचार्य महाराज कभी कारतूस नहीं चलाते। आचार्य महाराज के लिए लोग कारतूस जरूर चलाते हैं, लेकिन गुरुदेव आचार्यों की एक शैली है ना, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताशय, प्रतिभा परः, प्रशमवान, प्रागेव दष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया, ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। एक एक शब्द गुरुदेव के ऊपर फिट बैठता है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के ऊपर फिट बैठता है। वे अपने मुख से कभी शब्दों का कारतूस नहीं चलाते। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।